आप लोग भी इस टूल को यूज़ करके अपने बिज़नेस को, होम ग्रोन बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो। नक्शा बन चुका है और अब हम ईंटें लगाएंगे। बाय। हे गाइस, वेलकम टू द पार्ट टू इसलिए क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। हाय, माय नेम इज़ अनिरुद्ध माहेश्वरी एंड आई रन अ ब्रांडिंग एजेंसी कॉल्ड ब्रॉडन, एंड ये सीरीज़ है ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग कैनवा एंड कैनवा फॉर एवरीवन। सो या कैनवा फॉर एवरीवन ये सीरीज़ है। इसकी पहली वीडियो बन चुकी है, जाके वो देखिए पहले। इस पर डायरेक्टली जंप मत कीजिए, उसमें आपको बेसिक लेआउट, कैसे कैनवा प्रो लेना है, ये सब सीखने के लिए मिल जाएगा। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि कैनवा के लेआउट में कैसे क्या क्या चीज़ों का प्लेसमेंट है, कैसे हम ब्रांड किट बना सकते हैं, कैसे हम टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हमें जो हम डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसका साइज़ ले सकते हैं। जैसे हमें इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है या एक विजिटिंग कार्ड बनाना है तो उसके साइज़ेस क्या रहते हैं। कैनवा ऑलरेडी हमें क्या देता है, हम खुद के भी साइज़ बना सकते हैं कैनवा पर। तो ये सब आज हम देखेंगे। सो आई टेक यू टू माई स्क्रीन। ओके, सो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको समझा ही दिए थे। ये नोटिफिकेशन है, ये ऐप्स हैं कैनवा की, ये कैनवा एआई है, ये ब्रांड्स जो हमने डिस्कस किया था, ब्रांड किट जो हम इसमें बना सकते हैं, टेम्पलेट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, और होम की जो बटन है ये है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम आज देखेंगे वो है टेम्पलेट्स। तो टेम्पलेट्स इसलिए क्योंकि बहुत एक्साइट करते हैं लोगों को कि ये कितने अच्छे ब्यूटीफुल बने हैं। येस, ऑब्वियसली बहुत प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स इसको डिज़ाइन करते हैं। मेरे बनाए हुए भी कई टेम्पलेट्स इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे मुझे भी अब ढूंढना पड़ेगा बहुत, बट मुझे कुछ मिलेगा तो आई डेफिनेटली शेयर इट विथ यू। सो अब हम सबसे ऊपर अगर देख रहे हैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम योर स्टोरी, फेसबुक इसलिए देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें ना बहुत ज़्यादा वायरल हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रही हैं, इसलिए ये सब चीज़ें टॉप पे दिख रही हैं। बाकी अगर हम जाते हैं क्रिएट सेक्शन में, क्लिक करते हैं, यहाँ से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये है हमारी शीट्स, जो डॉक्यूमेंट्स हम अपने बना सकते हैं, लेटर हेड्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट कोई भी किसी भी टाइप का पीडीएफ को हम यहाँ पे लाके एडिट कर सकते हैं। वाइट बोर्ड्स, इस पर हम रफ वर्क आपका जो है स्टोरी टेलिंग के लिए, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सारे डिटेल्स लाके इस पर डंप कर दीजिए। मूड बोर्ड्स जो है हम ब्रांडिंग से पहले बनाते हैं, ब्रांड किट तैयार करने से पहले, या लोगोज़ भी अगर हम करते हैं तो सबसे पहले वाइट बोर्ड पे आके डिज़ाइन करते हैं। वैसे तो सब कुछ पहले इस पे होता है, फिर उसके बाद में आगे बढ़ती है प्रोसेस। ये भी सब चीज़ें मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप इस टूल को चलाना अच्छे से सीखें। इसके बाद में हम देखें तो प्रेजेंटेशन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। तो ये प्रेजेंटेशंस, अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, या इफ़ यू बिलोंग टू अ मेडिकल फील्ड, लाइक जहाँ तक मुझे पता है एमआरस को बहुत ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंटेशन बनाने की, तो यू कैन डेफिनेटली कम हियर एंड क्रिएट। सोशल मीडिया, ऑब्वियसली आपको मालूम होगा जितने भी क्रिएटर्स के आप वीडियोज़ या फोटोज़ व्हाट दे पोस्ट, मोस्ट ऑफ देम दे यूज़ कैनवा। जो खुद सब करते हैं दे आर मोस्टली इनटू कैनवा। फ़ोटो एडिटर, यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोज़ को डाल के एडिट कर सकते हैं। ये भी कुछ फाइल्स हैं जो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होंगी, ये हमने करा था फर्स्ट ट्रायल में। अब आगे इसी प्रोजेक्ट पे भी हम काम करेंगे गणेश जी वाले। वीडियो में अगर हम जाते हैं तो वीडियो इज़ नॉट वेरी एडवांस्ड इन कैनवा, बट जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे प्रो टूल्स में यूज़ करने में, जैसे प्रीमियर प्रो या आफ्टर इफेक्ट्स में यूज़ करता हूँ या डाविंची रिजॉल्व यूज़ करता हूँ, उसमें वो चीज़ें करने में ना घंटों लग जाते हैं और कैनवा में यूँ हो जाते हैं। जैसे एनिमेशन है, मोशन ग्राफिक्स जब डालते हैं। उसके बाद अगेन ये भी हम बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे, कैसे आप अपने किसी भी फंक्शन के लिए एलईडी स्क्रीन्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक्चुअल साइज़ में, अच्छा सुंदर गुड लुकिंग बैकड्रॉप कैसे खुद तैयार कर सकते हैं। अगर वो वीडियोज़ को आप किसी फ्रीलांसर के थ्रू बनवाएंगे, मतलब लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अगर किसी एक इवेंट पे बहुत स्पेसिफिक आप हर डांस परफॉर्मेंस या हर किसी चीज़ के लिए या फंक्शन के वेलकम ग्रीटिंग के लिए आप बना रहे हैं तो बहुत पैसे खर्च होते हैं। वीडियो इन्वाइट्स अगर आप बनवा रहे हैं तो उसमें भी आपके हज़ारों रुपये खर्च हो जाते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रिंटेबल्स में अगर आएँ, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें टॉप पे है। अगर आप स्टार्टिंग से शुरू करें, कार्ड, अगर कोई कार्ड आप बनाना चाह रहे हैं, ग्रीटिंग कार्ड यू कैन क्रिएट, रेज्यूम यू कैन क्रिएट। रेज्यूम होता है, रेज्यूमे होता है, मैं तो कॉल इट रेज्यूम, मेरे को बढ़िया लगता है बोलने में। बाकी आप कमेंट्स में बताइए कि क्या होता है। बिजनेस कार्ड्स, पोर्ट्रेट। अब अगेन पोर्ट्रेट इज़ समथिंग सीधा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था इससे पहले जब रिकॉर्ड किया था, जो कि अच्छे से नहीं हो पाया। पोर्ट्रेट इज़ दिस, लैंडस्केप इज़ दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। पोर्ट्रेट एंड वर्टिकल आर द सेम, हॉरिजॉन्टल एंड लैंडस्केप आर द सेम। समझ गए? लेटा हुआ है मतलब हॉरिजॉन्टल है और लैंडस्केप है, और खड़ा है तो पोर्ट्रेट है और वर्टिकल है। ओके, हम आगे करते रहेंगे इस चीज़ को डिस्कस। पोस्ट कार्ड, लैंडस्केप समझ गए होगे आप। पोस्टर अगर आपको बनाना है पोर्ट्रेट में, A2 साइज़ होता है, ये भी A4, A2, A5। गिफ्ट सर्टिफिकेट ये भी बना सकते हैं, गिफ्ट टैग ये भी आप बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बना सकते हैं।
उसके बाद में हम देखते हैं वेबसाइट। तो वेबसाइट का हम यहाँ पे डिज़ाइन बना सकते हैं हाथों हाथ। कैनवा हमें कोड भी बता देता है उसका, बहुत हमें कोई बहुत ज़्यादा कोड्स डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है। कुछ भी डिज़ाइन अगर हम चाहते हैं कोई अपनी कोई वेबसाइट डेवलप करें और उसको हम दिखाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। कस्टम साइज़, यस, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस SSD के लिए, या बहुत एक बेसिक चीज़ समझ लेते हैं, अगर मुझे अपने फ़ोन का पीछे एक स्टिकर लगाना है और आप चाहते हैं कि ये 2 इंच का हो या आपके नील बराबर हो, तो वो भी आप इसमें बहुत इजीली कन्वीनियंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, पिक्सल, इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो पिक्सल इज़ फॉर द स्क्रीन्स, अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ कंटेंट बना रहे हैं तो पिक्सल्स में होता है। जैसे अगर हम सोशल मीडिया का देखेंगे तो मोस्टली आपको पिक्सल्स में देखने के लिए मिलेगा। प्रिंट में जब हम जाते हैं या वाइट बोर्ड पर जाते हैं तो एवरीथिंग गोज़ टू द इंचेस वाला पार्ट। एंड सेंटीमीटर, इंचेस, सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इंचेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे किस में, प्रिंट में। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको रिसेंटली अगर आपने कुछ बनाया होगा तो वो देखने के लिए मिल जाता है। बहुत ही इन सब चीज़ों से ना बहुत इजी हो जाता है। अपलोड्स में अगर हम जाते हैं, अगर आप कोई PDF है या कोई फ़ोटो है जिसको आप एडिट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे लाके सीधे उस फोल्डर को या फाइल को अपलोड कर सकते हैं। मोर में अगर हम जाते हैं तो जो बहुत ट्रेंडिंग पॉपुलर रहता है, कॉमन लेआउट्स रहते हैं, ऑफिस, बिजनेस, पर्सनल, इवेंट प्लानिंग, सारे कुछ टेम्पलेट्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। सो ये सब चीज़ें हम एक्सप्लोर, आप चाहो तो प्रो लेने के बाद डायरेक्टली एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इसको थोड़ा अच्छे से समझें। फिर हमने आपको बोला था कि इसी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप ब्रांड किट कैसे तैयार कर सकते हैं अपनी। तो ब्रांड किट तैयार करने के लिए आपको आना पड़ेगा ब्रांड में। ये बेसिकली माइल्स लग्जरी बसेस जो आप देख रहे हैं, ये हम इस पे हैंडल नहीं करते हैं इस अकाउंट पे। एंड इससे पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया था जो ग्लिच हो गया, तो ये ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा। कोई बात नहीं, हम फिर से स्टार्ट कर देते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप अपने ब्रांड्स में जाएंगे, अगर आपकी ऑलरेडी कोई ब्रांड सेटअप नहीं होगी तो ये 3 चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। आपको जाना है ऐड न्यू में। अगेन दिस इज़ फॉर, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक ब्रांड किट बनाइए। अगर आपकी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है आपकी, या फिर आपका कोई ऑनगोइंग बिजनेस है जिसको आप डिजिटली स्केल करने के लिए कैनवा पे आए हैं, तो उसके लिए आप बना सकते हैं। या इफ़ यू आर प्लानिंग कि मैं कोई नई ब्रांड बनाऊं, तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें ट्राई एंड टेस्ट करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप ब्रांड किट बना पाएंगे। या फिर आपको किसी एजेंसी को हायर करना पड़ेगा। एजेंसी को हायर इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आई ऑल्सो रन अ ब्रांडिंग एजेंसी, बट वी आर अ बुटीक एजेंसी, अभी ऑलरेडी वी आर पैक्ड। बट स्टिल अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो डिज़ाइन रिगार्डिंग, आप ब्रॉडन पे मैसेज कर सकते हैं। आई हैव स्पेशली हायर्ड अ पर्सन कि मेरे अगर यूट्यूब पे वो आता है कुछ भी रिस्पॉन्स इस वीडियो पे, तो मी और माई टीम विल गिव यू सपोर्ट। तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सारी डिटेल्स डाल देता हूँ। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है ब्रॉडन का, गो ब्रॉडन, थोड़ा सा इनएक्टिव है, वहाँ पे जाइए। अपने डिज़ाइंस जब मैं आपको कुछ दिया करूँगा टास्क तो वहाँ शेयर कीजिए। कोई भी आपकी डिज़ाइन रिलेटेड, एडिटिंग रिलेटेड क्वेरी है, we are there. I alone don't want to take any credits, but yes, अगर आप आधी रात को भी करेंगे तो we'll try to figure out. Okay, so यहाँ पे ऑलरेडी माइल्स लग्जरी बसेस का बना है, बट अगर हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मुझे बस कुछ कोड्स की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई स्टिल रिमेंबर द कोड नेम। ओके, सो ऐड नेम पे हम सबसे पहले, अगर हमें ब्रांड बनानी है तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है ऐड न्यू का। ऐड न्यू में हम जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे माइल्स लग्जरी बसेस 2, क्योंकि 1 ऑलरेडी क्रिएटेड है तो वो सेम नाम नहीं हम दे सकते। आप अपनी ब्रांड का यहाँ पे नाम दे सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे आपने अपनी ब्रांड का नाम लिखना है। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ आप जैसे ही आएंगे आपसे ये कुछ चीज़ें पूछेगा, लोगोस, कलर्स, फॉन्ट्स। ओके, घबराइएगा मत कि लोगो मैं कहाँ से लाऊँ एकदम से। आपके पास अगर एग्जिस्टिंग लोगो है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सीधे अपनी PNG हाई रेजोल्यूशन फ़ाइल, मैं पहले ही बोल रहा हूँ अगर अच्छी क्वालिटी की फ़ाइल नहीं है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, गो ब्रॉडन के, अपना लोगो ड्रॉप कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके लोगों को किसी भी तरीके से हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करूँ। इनिशियली मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरी टीम पे टाइम रहेगा तो मैं आपकी हेल्प करूँ। बाकी अगर मुझे लगता है यू नीड टू फिगर आउट समथिंग विथ योर लोगो, प्लीज़ कराइए, क्योंकि यू नो एक ब्रांड ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है लोगो, मतलब एक सबसे बेसिक नीड है बिज़नेस की, फेस होता है बिज़नेस का, बट ब्रांडिंग का बहुत मेजर रोल भी लोगो खैर प्ले करता है, बट जो ब्रांड की वाइब रहती है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट अगर आपका लोगो ही ठीक नहीं है तो वो एक ना चीपनेस आ जाती है उसमें कि यार अनप्रोफेशनल हैं ये लोग। क्योंकि ये जो दौर है ये ब्रांडिंग का दौर है एक्चुअली, पीपल आर क्रिएटिंग न्यू ब्रांड्स एंड रॉकिंग द वर्ल्ड।
हाँ, बहुत बातें हो गई। यहाँ से हम लोगों को उठाएंगे अपनी हाई रेजोल्यूशन PNG फाइल ओनली, एंड दैट टू ट्रांसपेरेंट अगर हो तो मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे हमको करना है ड्रॉप, राइट क्लिक करके रखेंगे और इस पर लाके कर देंगे हम ड्रॉप। ये हो गई फाइल अपलोड। यहाँ पे हमें आना है। अब हमको देखने के लिए मिलता है फॉन्ट्स। तो फॉन्ट्स में हमें सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलता है, टाइटल लिख के आ रहा है, नीचे सब टाइटल लिखा है, फिर हेडिंग लिखा है। तो टाइटल में हम यूज़ करते हैं बेबस न्यू। बट उससे भी पहले मैं आपको एक नई चीज़ सिखाऊँ, मतलब एक चीज़ बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ टाइपोग्राफी फॉन्ट्स के बारे में। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हैंड राइटिंग, कॉर्पोरेट, डिस्प्ले, हेडिंग्स, पैराग्राफ, सैंस सेरिफ, सेरिफ, राउंडेड, मॉडर्न। ये दीज आर द टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स जो फॉन्ट्स अवेलेबल हैं कैनवा पे। मतलब ये सिर्फ फॉन्ट्स नहीं है, इनके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ हाथ की लिखाई हो मेरे लोगों में तो आप इसमें जा सकते हैं। कॉर्पोरेट मतलब आपको ज़रा अच्छा कॉर्पोरेट टच देना है तो आप कॉर्पोरेट में जा सकते हैं। डिस्प्ले फॉन्ट्स बेसिकली वो होते हैं जो अच्छे चंकी, बल्कि अगर कोई आपका बहुत हैपनिंग सा कैफ़े है, उसकी ब्रांडिंग आप कर रहे हो या कुछ उसके लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो आप डिस्प्ले फॉन्ट्स में जा सकते हो। हेडिंग भी थोड़े अच्छे सॉलिड फॉन्ट्स रहते हैं। पैराग्राफ, सैंस सेरिफ बेसिकली आप समझो, अगर आप एप्पल यूज़र हो तो आप समझ जाओगे। एप्पल के सारे फॉन्ट्स जो भी रहते हैं, जो एक फ़ॉन्ट एप्पल यूज़ करता है सैन फ्रांसिस्को, वो सैंस सेरिफ फैमिली का है। सेरिफ फॉन्ट्स, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ प्लीज़ सीधे कमेंट में जाके गाली मत लिखिए, बताइए, आई विल फिक्स इट। कई बार हो जाता है, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। सेरिफ फॉन्ट्स जो आपको एक पिलर लाइक स्ट्रक्चर, रोमन टच आता है, वो सेरिफ फैमिली के फॉन्ट्स हैं। ये सारी फैमिलीज़ हैं। राउंडेड मतलब गोलपना रहता है इन फॉन्ट्स में, और मॉडर्न मतलब जो आपको आजकल बहुत पसंद है ना, एस्थेटिक, मिनिमल, तो वो इस फैमिली में होते हैं मॉडर्न में। बोल्ड, एलिगेंट, अब इतने आप लोग भी समझदार होंगे। कैलीग्राफी मतलब वो शादी वाला फील दे देगा आपको। मिनिमल, शादी वाले से मेरा मतलब ये है कि एक दैट यू नो सेलिब्रेशन वाइब। मैं और आगे आपको कैलीग्राफी के बारे में बताऊंगा। ब्रश फील देगा, ब्रश वाला। फन भी यहाँ पे है। नैरो मतलब दबा हुआ फॉन्ट। कॉमिक मतलब अगर आप कुछ कॉमिक बनाना चाह रहे हैं, आपको कुछ बनाना है तो कॉमिक वाला। स्कूल मतलब किड्स लाइक। फंकी मतलब फंकी। ज्योमेट्रिक मतलब अच्छे शेप स्ट्रक्चर जो फॉन्ट्स बनाते हैं वो। ये क्या लिखा है, करली, ये बहुत एक्सटेंड कर दिया। पहले सिर्फ 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते थे। स्पोर्ट्स, जापानीज, ओ माय गॉड, हिंदी, देवनागरी। मेकिंग समथिंग इन हिंदी, अगर आप हिंदी में कुछ बना रहे हो तो इट्स यू कैन यूज़ देवनागरी। पहले कैनवा पे 4 से 5 ही फॉन्ट होते थे, एंड लाइक खंड 2-4 फॉन्ट मुझे ध्यान है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमें एक अपना टाइटल फॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ पे टाइटल फॉन्ट में यूज़ करेंगे बेबस न्यू, जो कि नैरो फैमिली में है, नैरो परिवार का है, नैरो समाज का है। जो समाज बहुत चल रहा है आजकल, पॉलिटिशियंस समाज 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 करते रहते हैं। सॉरी, ऐसा कुछ मेरा कोई दंगे भड़काने वाला कोई मोटिव नहीं था, बट जो चल रहा है मैंने सोचा कुछ फ़नी किया जाए। ओके, सो अब आ गए हम सबटाइटल्स में। अब सबटाइटल्स में आप सोच रहे होंगे तो आपको तो फॉन्ट का नाम ही नहीं पता, तभी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पहले हम थोड़ा सा डिज़ाइन में जाएंगे। बाकी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ बेसिक्स कि अगर आप बाद में जब आपको लगता है कि हाँ ये फ़ॉन्ट्स मेरे लिए सही हैं, इन फ़ॉन्ट्स को मैं टाइटल की जगह यूज़ करता हूँ, इन फ़ॉन्ट्स को मैं सबटाइटल्स की जगह, और इनको मैं पैराग्राफ्स में यूज़ करता हूँ, तो आप भी इसको ऐसे फिल कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे सबटाइटल में हमेशा ब्लिंकर को यूज़ कर रहे हैं माइल्स के लिए। ये बेसिकली जब ब्रांड गाइडलाइंस बनाई जाती हैं तभी डिसाइड हो जाते हैं कि यही फॉन्ट्स यूज़ होंगे। अब हेडिंग में हम डाल देते हैं बेबस न्यू, नहीं गैरेट, और सब हेडिंग में हम डाल देते हैं आपका यूनी न्यू, सॉरी नंबर्स कर देते हैं हम। जो भी नंबर वगैरह लिखते हैं वो यूनी न्यू में लिखते हैं, बिकॉज यूनी न्यू एक ना बहुत राउंडेड फॉन्ट है और उससे ना नंबर डिजिट्स बहुत अच्छे बनते हैं। मुझे भी मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें सिखाई हैं, तो ही ऑल्सो डिजर्व्स द क्रेडिट। एवरीवन हु डज द वर्क डिजर्व्स द क्रेडिट। ब्रांड वॉइस अगर आपके पास है जनरेटेड डाल दीजिए, नहीं है बाद में डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है। फ़ोटोज़ में अगर हम देखें कि हमें फ़ोटोज़ कुछ यूज़ करनी है, तो ये फ़ोटो अगर हमारे पास है माइल्स की तो हम डाल देते हैं। मैंने ऐसी रैंडमली निकाल ली थी, ये अपलोड हो गई फ़ोटो। एंड ग्राफिक्स में अगर हम देखें, ये हमारे किसी डिज़ाइनर का काम है तो ये इसने करा है। ग्राफिक्स में अगर हम जाते हैं तो ग्राफिक्स अगर आपकी कोई पहले से रेडी ग्राफिक्स हैं वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। कोई एडवर्टीज़मेंट आपने पहले किसी एजेंसी से बनवाई थी वो भी इसमें अपलोड कर सकते हैं। आइकन्स मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, canva.com
canva.com में हम गए। canva.com में चलो रक्षाबंधन का डिज़ाइन खोल लेते हैं। ये अभी डिज़ाइन हमारे लिए मैटर नहीं कर रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आइकन्स में हम सर्च करेंगे। ये अभी मैं ये एलिमेंट्स चलाना नहीं सिखा रहा, सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि जैसे आप कोई कॉल का आइकन हुआ या वेब का आइकन ये होता है, आप भी समझ रहे होंगे। जैसे हम फ़ोन अनलॉक करते हैं, सारे आइकन्स ही दिखते हैं हमें जो हमें बताते हैं कि ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है। तो दीज आर द आइकन्स। ये किसी ब्रांड के भी आइकन्स हो सकते हैं अगर आपके ऑलरेडी बने हुए कोई आइकन हैं। जैसे माइल्स का एक आइकन है, बट मेरे पास अब मुझे ढूंढना पड़ेगा तो मैं नहीं डाल रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि मैं जल्दी से आपको ये जो ऊपर की दुनिया है वो सिखाना चाह रहा हूँ। चार्ट्स भी आप डाल सकते हैं, उसका चार्ट का कलर भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको कौन से कलर के चार्ट्स डालने हैं, इसमें भी आप मल्टीपल कलर्स डाल सकते हैं। ओके, सो वी आर डन विद द ब्रांड किट थिंग। ये हमारी ब्रांड बन के रेडी है और यहाँ पे हमें कलर्स ऐड करने हैं। यहाँ से हम और कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। जो माइल्स का एक पर्पल कलर रहता है 65/7 NFC ये रहता है। एक हम ग्रे कलर यूज़ करते हैं, एक हम लाइट ग्रे कलर यूज़ करते हैं। और कई बार हम अगर कोई भगवान रिगार्डिंग कोई पोस्ट बना रहे होते हैं तो ये कलर यूज़ करते हैं। ओके, FF98F44 ठीक है। ओके, ये बेसिकली थोड़ा कम यूज़ होता है, बट या हमने ऐड कर दिया है। अब अगर हम अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वापस ब्रांड पे आते हैं तो ये सारे कलर्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं यहाँ पर। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया क्योंकि मैंने कोड से नहीं खोला। आप बेसिकली जब कलर ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे अपना, अगर आपने ब्रांडिंग ऑलरेडी करा रखी है, पहले से स्पेंड कर रखा है, बट आप अब ब्रांडिंग एजेंसी या मार्केटिंग एजेंसी के साथ काम ना करके खुद करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने जो कोड्स उन्होंने दिए हैं वो यहाँ पे लाके पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+C जहाँ पे वो कोड्स लिखे हैं और Ctrl+V यहाँ पर। बाकी ऐसा कुछ है ब्रांड किट तैयार करना। और वापस आ जाते हैं स्टूडियो में अपने। और ऐसा कुछ था आज का दिन हमारा, आज की वीडियो हमारी। इसमें हमने जाना कि हम टेम्पलेट्स कौन से यूज़ कर सकते हैं और कैसे कुछ टेम्पलेट्स का यूज़ करके बना सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं बनाया है, 20 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो गई है। सो अब इसका तीसरा पार्ट आएगा। मैं रिकॉर्ड कंटिन्यूसली करते जा रहा हूँ और इसका तीसरे पार्ट में आपको जानने को मिलेगा हम कैसे एक टेम्पलेट को या एक कुछ हम डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल स्क्रैच से, जिसमें मैं आपको अब जब हम जहाँ पे आर्टबोर्ड रहता है वहाँ पे कौन से टूल्स रहते हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को और क्रेज़ी बनाने के लिए। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सारे शौक पूरे कीजिए। कहने वाले कहते रहेंगे, कहने दीजिए। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार दिखाने के लिए। मेरे व्लॉग्स में भी जब मैंने उस टाइम पे यूट्यूब स्टार्ट किया था आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड अगेन फॉर दिस टाइम दिस इज़ अ फ्री कोर्स, आई नो। इस पर आपने कोई कुछ भी स्पेंड नहीं किया है। जस्ट टू शो योर लिटिल मोर सपोर्ट एंड लव, यू कैन डेफिनेटली गो डाउन देयर, कमेंट कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या कौन सा बुरा लगा। बुरा वाला इज़ मोस्ट वेलकम, उससे सीखने को मिलता है। अच्छा तो आप लिखेंगे ही, मुझे पता है। बाकी बुरे के लिए आप बिल्कुल डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि अगर आपको कुछ लगता है कि इसको हम और बेटर वे में फिक्स कर सकते हैं। आई नो मैं थोड़ा बोलने में अभी एक झिझक आ रही है मुझ में, बट वील ट्राई टू फिगर इट आउट। बहुत प्रोफेशनली पहले जैसे नहीं हो पा रहा है, सो वील फिगर दैट आउट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड उसके साथ शेयर करो जिसको इसकी एक्चुअली नीड है। अगर आपको नीड नहीं है, आपके अराउंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को नीड नहीं हो। प्लीज़ शेयर इट विद योर किड्स। एंड अगर किड्स आप नहीं कर पा रहे हो तो पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। आई एम ट्राइंग कि मैं उन्हें भी सिखा पाऊँ। मेरा जनरल फोकस इस कि मैं अंकल्स एंड आंटीज़ को सिखा पाऊँ कि आप लोग भी इस टूल को यूज़ करके अपने बिज़नेस को, होम ग्रोन बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ला सकते हो। ओके, बहुत बातें हो गई। अब मिलते हैं तीसरे पार्ट पे इसके, जहाँ पे हम एक्चुअली वर्किंग स्टार्ट करेंगे। नक्शा बन चुका है और अब हम ईंटें लगाएंगे। बाय।